इतना कॉस्टली नहीं है, इतना सो कॉस्टली तो ये भी नहीं है, बट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। इंस्टेड ऑफ दिस ये टाइम बहुत ही कम लेता है। और दूसरी बात, ये हर सीड्स को एक्यूरेट डिस्टेंस पे डालता है। इसमें क्या होता है, अगर एक सीड, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप सीड्स को कितनी क्वांटिटी में डालोगे, ज़्यादा डालोगे तो एक जगह ज़्यादा हो जाएगा तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। बट इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता। एक सीड यहाँ है तो दूसरा एक्यूरेट डिस्टेंस पे यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है, और उन्हें अच्छे से ऊपर से कवर भी कर देता है सीड ड्रिल में, जिससे कि वो इंसेक्ट्स उनको नहीं खाते। बट इसमें क्या होता है, इसमें वो प्रॉपरली कवर नहीं हो पाते। और क्या होता है, एक जगह ज़्यादा भी डल सकते हैं, कम भी डल सकता है, क्योंकि फनल है तो ज़्यादा भी निकल सकता है, कम भी निकल सकता है। सो ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज इन दोनों में है। सो अब हमने सेकेंड पॉइंट डिस्कस करा, सोइंग। सो अब हम डिस्कस करने वाले थर्ड पॉइंट। सो अब हम डिस्कस करने वाले हमारी थर्ड प्रैक्टिस है हमारी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर को हमें सॉइल में ऐड करेंगे, क्योंकि हमने दो प्रैक्टिस कर चुके हैं। सॉइल को टिल कर लिया है हमने, और क्या कर लिया हमने, उसमें सीड्स को भी सो कर दिया। अब हमारी सीड्स को हमें हेल्दी बनाना है। सीड्स तो हमने हेल्दी पॉर करे थे, अब हम उन्हें मैन्योर मतलब मैनुअली न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाना है, जो हम उनके ऊपर से डालेंगे। नीचे से जो हमें देना था वो हमने दे दिया, अब हम ऊपर से प्रोवाइड करेंगे, जो हम खुद डालेंगे। सो वो है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर किस लिए डालने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये इंक्रीज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल को मोर न्यूट्रिशनफुल बनाते हैं देन कंपेयर टू अर्लियर, जिससे हमारे प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं, वो हमारे प्लांट्स हेल्दी बनते हैं और स्ट्रॉन्ग भी बन पाते हैं। सो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि क्यों हम मैन्योर यूज़ करें, फर्टिलाइज़र नहीं करें, या फिर हम फर्टिलाइज़र को यूज़ करें, मैन्योर को नहीं करें। सो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि फर्टिलाइज़र होते हैं, वो होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मीन्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट एज कंपेयर टू मैन्योर। मैन्योर होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट। So now organic salt and inorganic salt. Fertilizer inorganic salt है और मैन्योर ऑर्गेनिक सॉल्ट है। अब ऑर्गेनिक सॉल्ट और इनऑर्गेनिक सॉल्ट क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं जो सॉल्ट हम केमिकल से प्रिपेयर करते हैं, और मैन्योर हम फील्ड में भी प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट वेस्ट। प्लांट्स जो डेड लीव्स होती है, प्लांट्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं प्लांट्स, तो उनका बना सकते हैं, या फिर हम काउडंग मैन्योर है उससे बना सकते हैं। पर फर्टिलाइजर होते हैं मोस्टली फैक्ट्रीज में बनते हैं। फर्टिलाइजर कहाँ पे बनते हैं? फैक्ट्रीज। बल्कि हमारे जो मैन्योर है वो फील्ड में प्रिपेयर हो जाते हैं। नाउ अब हमारा थर्ड डिफरेंस इनमें कि मैन्योर होते हैं वो नेचुरल होते हैं, तो वो ह्यूमस भी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हैं। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस, परफेक्ट। और ये इनऑर्गेनिक होते हैं, सो मतलब केमिकल फ्री नहीं होते, तो ये less nutrition. It does not provide any humus to plant. Perfect. ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। अब जो ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं, अब हमारे जो एसिड होते हैं वो फर्टिलाइजर में पाए जाते हैं, बिकॉज ये केमिकल से बने होते हैं। सो फर्टिलाइजर हमारे केमिकल से बने हैं, सो इनमें मिनरल एसिड्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि NPK। नाउ द फुल फॉर्म ऑफ NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर
फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। ठीक है, सो अब मेन्योर होते हैं वो लेस रिच इन होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट में एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स। ठीक है, सो फर्टिलाइजर्स के भी कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट करा है। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट। सो नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट है हमारा इरिगेशन। अब जो आपने मैन्योर और फर्टिलाइजर सॉइल में डाले हैं, अगर आप उन्हें सोल्यूशन फॉर्म में नहीं करेंगे तो वो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अगर आपने प्लांट्स में फर्टिलाइजर को डाला है तो फर्टिलाइजर में मैंने बताया था नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन को सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो प्लांट उसे नहीं ले पाता। तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कौन चेंज करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो इरिगेशन क्या होता है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू फील्ड, या फिर आप प्लांट्स भी लिख सकते हैं, is known as irrigation। क्या कहलाता है? इरिगेशन। अब देखो इरिगेशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। जब पहले मतलब मोटर्स, चेन पंप नहीं होते थे तो क्या करते थे लोग, जो लोग होते थे, पीपल्स होते थे, वो किसके ऊपर डिपेंड होते थे? रेन के ऊपर। तो रेन जब होती थी तभी उनके प्लांट्स को वाटर मिलता था। बट कुछ सोर्स और भी होते हैं, जैसे कैनल्स, ट्यूबवेल, वेल, रिवर, पोन, लेक एक्सेट्रा। सो अब इन दोनों का डिफ्रेंशिएट करा जा सकता है कि हमारे इरिगेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल होते हैं, एक मॉडर्न मेथड होते हैं, मॉडर्न मेथड्स होते हैं। तो मॉडर्न मेथड्स और ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ कमिंग टू द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। यहाँ पे 4 ट्रेडिशनल मेथड हैं इरिगेशन के। मोट, जिसको आप पुली सिस्टम भी कहते हैं, चेन पंप, इसमें हम चेन पंप की हेल्प से इरिगेशन करते हैं। थर्ड ढेकली, फोर्थ राट, लिबरल सिस्टम भी से कहते हैं। सो क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि पुली सिस्टम हम किसे कहते हैं? तो मोट, एंड ऐसे भी आ सकता है राट को हम क्या कहते हैं? लिबरल सिस्टम। तो ये दोनों नेम्स भी आपको याद होनी जरूरी है। सो नाउ कमिंग टू द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। So now coming to the modern system, modern method of irrigation. Modern methods हमारे 2 होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? इसमें हमारे पास पाइप्स होती हैं जिन्हें हम नोजल्स भी कहते हैं, और इनकी हेल्प से इनको हम पूरे फील्ड में लगा देते हैं और फिर वाटर सप्लाई करते हैं। सो इनका एक पिक्चर आपकी बुक में बनाया हुआ है, सो आप वहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हैं। ये यूज़ होता है मोस्टली उन प्लांट्स में जिनको प्लांट्स को ज़्यादा वाटर की इम्पोर्टेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्लांट है, वीट का प्लांट है, तो उसको तो मैं ये वाला सिस्टम नहीं प्रोवाइड करवा सकती। बट हम क्या कर सकते हैं, हम नोजल्स को ज़्यादा टाइम तक चलाएंगे तो वाटर की सप्लाई में ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक स्प्रिंकलर मेथड है। स्प्रिंकलर मीन्स उनके ऊपर पानी को ऐसे मतलब छिड़काव करना पानी का उनके ऊपर। ठीक है, तो ये मेथड्स अगर हम ज़्यादा देखो, अगर हम इसे थोड़े टाइम के लिए करते हैं तो थोड़ा पानी सेपरेट होता है, तो जिन प्लांट्स को कम वाटर चाहिए वो भी हो जाता है, और जिनको ज़्यादा चाहिए उनके ऊपर हमें ज़्यादा टाइम तक स्प्रिंकलर कर लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। एंड अब हमारा दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है? ड्रिप, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ड्रिप मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप। कोई भी प्लांट है जिसको कम पानी की ज़रूरत है और आप चाहते हैं, आप डेजर्ट ऐसे लैंड में रहते हैं जहाँ पानी बहुत कम होता है, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट, सो वहाँ पे आप इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। ये मोस्टली यूज़ होता है अनइवन लैंड्स और इन डेजर्ट।
इसमें पानी की शॉर्टेज वाले एरिया में हम इसे यूज़ करते हैं और इसमें पानी बहुत ही कम वेस्ट होता है। ये मोस्टली उन प्लांट्स को दिया जाता है जिन्हें बहुत ही कम पानी चाहिए होता है एज कम्पेयर टू स्प्रिंकलर सिस्टम। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, तो मैं उसमें कैसे करूँगी स्प्रिंकलर। तो मुझे स्ट्रॉबेरी के प्लांट पे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालना है, तो ये बिल्कुल उनके रूट के एडजस्टमेंट में होता है। तो क्या होता है, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जितना आपको पानी चाहिए होता है उतना ड्रॉप बाय ड्रॉप देता रहता है। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट मेथड है, इसमें पानी बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती पानी की एज कम्पेयर टू स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें जो प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पानी से खराब हो जाते हैं वो भी नहीं हो पाते। ठीक है, सो दिस वर द एडवांटेज एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब उन्हें प्रोटेक्ट भी करना है हमें वीड से। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन विद द मेन क्रॉप। सो 2 मेथड्स होते हैं इसको रिमूव करने की। एक तो होता है मैनुअल रिमूविंग। मैनुअल रिमूविंग में हम इन्हें विद द हेल्प ऑफ हैंड से रिमूव करते हैं। हैंड से ऐसे रिमूव कर सकते हैं या फिर छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्किल्स, खुरपी, उनसे हम इसे रिमूव करते हैं। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट, नाउ सेकेंड है वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स होते हैं, वीडीसाइड्स में हमें कुछ मेडिसिन होती हैं, केमिकल्स होती हैं जिन्हें हम हमारे फील्ड में स्प्रे करते हैं। सो हमें इसमें मैनुअल रिमूव नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही जल के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो इसमें क्या होता है कि बहुत खतरा होता है, मतलब फार्मर जो स्प्रे कर रहा है उसे अपना नोज़ और पूरा माउथ को कॉटन क्लोथ से कवर करना होता है या फिर मास्क भी लगा सकते हैं। बिकॉज अगर वो उसके माउथ से या नोज से बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो एक केमिकल है जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है। सो इसे स्प्रे करते टाइम बहुत ही केयरफुली से स्प्रे करना चाहिए। सो दिस वाज द फिफ्थ पॉइंट। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट। सो नाउ कटिंग द क्रॉप और गैदरिंग द क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज हार्वेस्टिंग। मतलब क्रॉप को कट करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। अब हार्वेस्टिंग कैसे होती थी? पहले ट्रेडिशनल मेथड से, ट्रेडिशनल में हम पहले किससे करते थे? स्किल्स से। स्किल से करते थे। स्किल्स कुछ ऐसा टाइप में बना होता है, ये होता है, ऐसे टाइप का होता है हमारा स्किल। एंड अब मॉडर्न मेथड है हार्वेस्टिंग का, मशीन जो की है कंबाइन मशीन से हम इन्हें 3-in-1 है कंबाइन मशीन। उससे क्या होता है? हार्वेस्ट करती है और सीड्स, फॉर एग्जांपल वीट का प्लांट है तो वीट के ऐसे ऐसे होते हैं जिनमें वीट्स निकलते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पे होता है और ये इतनी बड़ी बड़ी इसकी लीव्स होती हैं। ठीक है, सो ये वाला जो होता है इसको सेपरेट कर देती है, इसको अलग निकाल देती है। पहले तो इसे कट करती है, देन इसको सेपरेट कर देती है, इतना सा पार्ट लेती है और उसमें से भी ये जो होते हैं इनमें से वीट निकालती है। ठीक है, सो वो 3-in-1 है। इससे क्या होता है? टाइम भी सेव होता है और लेबर भी सेव होता है, लेबर कॉस्ट भी। ठीक है, सो ये 6 था। अब होते हैं हार्वेस्टिंग के फेस्टिवल्स के बारे में बात करते हैं। हार्वेस्टिंग के फेस्टिवल होते हैं जैसे कि हार्वेस्ट करते टाइम बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, बैसाखी, पोंगल, दिवाली, होली। सो हम इन सबको क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स। सो दिस वाज द 6th पॉइंट। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज 7th पॉइंट। सो नाउ कमिंग टू द 7th पॉइंट। 7th पॉइंट है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज, अब हमने हार्वेस्ट कर लिया, क्रॉप बना ली, उसे हार्वेस्ट कर लिया, अब उसे लास्ट पॉइंट आता है स्टोर करना। स्टोर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वो
डिस्ट्रॉय हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। स्टोर करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो वीट होता है वो निकलता है तो पहले फ्लैशी होता है थोड़ा सा, ठीक है, चिपचिपा होता है, तो उससे आपको 1 to 3 डेज आपको सनलाइट में उसे सुखाना है। जब वो सूख जाए तो आपको उसे बड़े बड़े ग्रैनरीज में स्टोर करना है, या तो आप उन्हें सेल कर सकते हैं क्योंकि वो एक टाइप की कैश क्रॉप है, जितना आपको ज़रूरत है उतना आप अपने घर पे स्टोर कर सकते हो और बाकी आप सेल कर सकते हो। तो जो आप अपने घर पे स्टोर कर रहे हैं उसे आप कैसे मतलब स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी ग्रैनरी सेल्स होती है जिनमें वो स्टोर करते हैं, पर हमारे हाउस पे तो ये चीज़ नहीं अवेलेबल होती, तो उसमें हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आप जूट बैग से करो। फर्स्ट ऑप्शन है जूट बैग, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है ड्राई नीम लीव्स। ड्राई नीम लीव्स या जूट बैग में स्टोर करो या फिर ड्राई नीम लीव्स। अब नीम क्या होता है, एक एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, वो मतलब फाइट करता है वायरस से। तो क्या होता है, इससे प्रोटेक्शन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करते जहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। सो ये चीज़ आप अपने घर पे स्टोर कर रहे हो तो इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस वाज द स्टोरेज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट 8 पॉइंट। ये हमारी बुक में वैसे डेफिनेशन है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ओवर हो चुकी है। सो ये है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि आपको मुझे कमेंट में बताना है कि हम जब जो हमारे सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनको लार्ज मतलब रियर करते हैं लार्ज स्केल पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री होता है सेरिकल्चर की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, हम एग्रीकल्चर की तरह होता है, इसमें हम एनिमल्स को रियर करते हैं। एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में हम जो क्रॉप होती है उसको लार्ज एरिया पे प्रोड्यूस करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। सो एनिमल्स को फार्म में या फिर अपने घर पे हाउस पे रियर करना, प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना, rearing animals at home या फिर फार्म भी लिख सकते हैं, एंड प्रोवाइड प्रॉपर फूड shelter and care when this is done on a large scale, it क्या कहलाता है, it is called animal husbandry। मतलब जब हम एनिमल्स को रियर करते हैं अपने घर में या फार्म में, एंड उन्हें जैसे हम हमारे घर में अच्छे से रहते हैं वैसे उन्हें भी प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना है, शेल्टर प्रोवाइड करना है एंड केयर, ठीक है, केयर भी प्रोवाइड करनी है। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, जब ये हम लार्ज स्केल पे करते हैं मतलब बहुत ज़्यादा एनिमल्स को रियर करते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जैसे हम एग्रीकल्चर बहुत सारी क्रॉप को ग्रो करना कहते हैं, वैसे ही एनिमल्स को रियर करना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। सो this was the chapter number 1 introduction. If you have any doubts, so please mention in the comments. Do subscribe our channel. Bye bye.